हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी एंजाइटी नहीं, कोई भी डिप्रेशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, सब कुछ एकदम स्मूथली कैरी कीजिए और माइंड को एकदम शांत रखिए। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था घटना चक्र की हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें मैंने 4 लेसन्स जो है ऑलरेडी करवा दिए हैं। स्टोन एज आपका, और वैदिक एज, बुद्धिज़्म और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हो चुके हैं। अब आज हम करेंगे जैन रिलीजन के बारे में। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्वेश्चंस कुछ 50 के अराउंड हैं और काफ़ी क्वेश्चंस तो ऑलरेडी रिपीटेड होते हैं, तो हम देखेंगे। बुद्धिज़्म और जैन रिलीजन से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, सो प्लीज़ 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 इसको ज़रूर देखें। एंड वन बिग अनाउंसमेंट कि CUET LLM के लिए मैं एक फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, जिसका बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं वीडियो डाल दूँगी। अगर आप CUET LLM दे रहे हैं या आपके जानने में से कोई दे रहा है, उनको शेयर कीजिए, प्लस सब्सक्राइब भी करवाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर किया करिए, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन बढ़ता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है फिर वीडियो बनाने में। तो फ्री क्रैश कोर्स है, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। फिर बाद में MCQs भी करवाए जाएंगे, जो मोस्टली LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ें कवर करूँ और फरवरी तक एंड कर दूँ इसका। जितना भी है सब्जेक्ट्स पूरे कवर कर दूं। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक दिन में 2 वीडियोस डालूं, ताकि आप सब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और आपको रिवीजन का टाइम दें, क्योंकि मार्च में ही आपका CUET LLM का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं इसके लिए भी कुछ देखूंगी। ठीक, तो चलिए आइए पढ़ते हैं जैन रिलीजन। तो देखो, मेन जैन तीर्थंकर और देयर सिंबल। देखो तो ये 24 आपके जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, और फिर देखो लिखा भी हुआ है 24 थे, और जो महावीर स्वामी जो थे वो लास्ट तीर्थंकर थे। ठीक, अब इसमें देखो इनका सिंबल क्या था। ऋषभ देव का बुल, अजीत नाथ एलिफेंट, संभव नाथ हॉर्स, पद्म प्रभा लोटस, सुपर्श्वनाथ सत्य या स्वास्तिक, मलिनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल ब्लू लोटस, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्पेंट, महावीर स्वामी लायन। तो ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारा ही है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये आप देख लो। ऋषभ देव का सिंबल है बुल, महावीर स्वामी का है लायन। ठीक है, और अब ये देखते हैं। देखो इसमें जैन में भी 2 सेक्ट में डिवाइड किया गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर। अब क्या है ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। श्वेतांबर जो है, पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी वियर वाइट क्लोथ्स। ठीक है, अब दिगंबर में ये नेकेड होते हैं कंप्लीटली एंड परफॉर्म ऑस्टेरिटी, मीन्स तपस्या करते हैं, कंप्लीट नेकेड होते हैं, तो वो दिगंबर। एंड श्वेतांबर वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। अब श्वेतांबर में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन लाइक मीन्स मोक्ष पॉसिबल है फॉर अ वुमेन, लेकिन इनके हिसाब से नॉट पॉसिबल फॉर अ वुमेन। श्वेतांबर में पीपल ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन टेकिंग फूड आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, कि आप जब एनलाइटमेंट ले लेंगे, मीन्स नॉलेज गेन कर लेंगे, तब आप फूड ले सकते हैं, लेकिन दिगंबर इसके अगेंस्ट थे। अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन महावीर स्वामी वॉज मैरिड, लेकिन दिगंबर के हिसाब से वो अनमैरिड थे। और अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन द 19th तीर्थंकारा मलिनाथ वॉज अ वुमेन, लेकिन ये वो बोलते हैं दिगंबर कि वो मेन थे। ठीक, अब टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैन टेक्स्ट क्या है आपका, कल्पसूत्र, भद्र बाहु, परिष्ट परवन हेमचंद्र, स्याद वदमंजारी मलिसेन, द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र, तत्वर्थ सूत्र उमा स्वामी, न्यायावतार सिद्धेशन दिवाकर, न्याय दीपिका धर्मभूषण, श्लोक वर्तिक विद्यानाथ स्वामी, पंचविंशटिका पद्म नंदी, पर्वचंसार कुंड। ठीक है, ये पूछा जाता है कल्पसूत्र भद्रबाहु। ठीक है, बाकी आप एक रीड आउट कर लीजिए।
अब आते हैं एमसीक्यूज में। तो जो ओरिजिनेटर है जैन रिलीजन का वो कौन है? ऋषभदेव। फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव और आदिनाथ, वो ओरिजिनेटर हैं जैन रिलीजन के। महावीर स्वामी जो थे वो 24th जैन रिलीजन थे, जिन्होंने प्रोपोगेट किया था जैन फिलोसफी को 6th सेंचुरी में। ठीक। हु वॉज फर्स्ट तीर्थंकर? ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन तीर्थंकर, वो एसोसिएटेड थे मेनली विद विच प्लेस? तो वाराणसी। ये इंपॉर्टेंट है आपका। लॉर्ड परशुराम जो 23rd तीर्थंकर थे, देखो फर्स्ट कौन था? ऋषभदेव, 23 परशुनाथ एंड 24 महावीर स्वामी। ये तीन के तो आप जरूर याद रखिए नंबर। ठीक। जो लॉर्ड परशुनाथ जो थे ये 23rd तीर्थंकर थे जैन रिलीजन से, ये बॉन्ड हुए थे वाराणसी में। ये सन थे किंग अश्वसेन एंड क्वीन वामा ऑफ वाराणसी। इन्होंने कैवल्य मीन्स कंप्लीट नॉलेज ले ली थी इन आश्रमपद उद्यान नियर वाराणसी, और इन्होंने परिनिर्वाण अटेन कर लिया था ऑन द माउंट समेत शिखर और समिता। ठीक है। अब देखो किसका क्या है, तो ये हमें देखना है किसका क्या है। ठीक है। वो सिंबल आदिनाथ बुल AB, मलिनाथ वाटर जार, ठीक, पार्श्वनाथ स्नेक, संभवनाथ हॉर्स। तो ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आदिनाथ बुल, मलिनाथ वाटर जार, पार्श्वनाथ स्नेक, ठीक है, पार्श्वनाथ का तो याद ही रखना, और आदिनाथ का, ठीक, संभवनाथ हॉर्स। ठीक है। अब इसमें भी हमें इनका देखना है कि क्या है। पार्श्वनाथ का भी हमने क्या देखा? स्नेक। आदिनाथ का बुल, महावीर का लायन, ये भी याद रखना है, और शांतिनाथ का डियर। ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो ऋषभदेव निर्वाण प्लेस इसका इनका अष्टपद था। वासुपूज्य इनका गलत है। वासुपूज्य का जो निर्वाण था या मोक्ष था वो चंपापुर बिहार में था। ठीक है। तो ये गलत है आपका। नेमिनाथ उर्जियंता, महावीर पावपुरी। महावीर का आप याद रखिएगा, जो निर्वाण प्लेस था महावीर स्वामी जी का वो पावपुरी था। ठीक है। अब इसमें प्लेस और रिलेटेड तीर्थंकर। ठीक है। श्रावस्ती, शंभुनाथ, ककंदी, सुविधनाथ, पुष्पदंत, अयोध्या, ऋषभ बंद, ये इंपॉर्टेंट है। पभोसा, पद्म प्रभु। ठीक है। अब ये तीर्थंकर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है। तो देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, मुंशीभृतनाथ। ठीक है। जो 24 तीर्थंकर है वो याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं। वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? तो कुंडग्राम, ये तो याद होना चाहिए। महावीर स्वामी जो थे वो कहाँ बॉर्न हुए थे? कुंडग्राम, कुंडलपुर नियर वैशाली, 599 BC में। उनकी मदर का नाम था त्रिशाला, जो कि सिस्टर थी चेतक की। हेड मानी जाती है लिच्छवी रिपब्लिक, और इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि हेड थे ज्ञात्रिक क्षत्रिय के। नंदीवर्धन इनके एल्डर ब्रदर थे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कुंडलवरपुर बर्थ प्लेस किसका है? महावीर स्वामी का। सेल्वेशन प्लेस क्या है महावीर जी का? जो ओरिजिनेटर जहाँ जैन रिलीजन का हुआ था, तो पवपुरी, जहाँ ये बॉर्न हुए थे। ठीक है। सॉरी, पवपुरी इनका है। ठीक, प्लेस इनसे रिलेटेड है। ठीक। अच्छा, जैन इनका पवपुरी, जहाँ पे सेल्वेशन, जहाँ पे इन्होंने मोक्ष लिया था। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम। ठीक है। और इन्होंने अटेन निर्वाण एट द एज ऑफ 72 ईयर्स इन पवपुरी। ठीक है। अब आ जाओ, विच इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू वर्धमा महावीर? तो ही डिड नॉट मैरी इन दिस लाइफ टाइम। तो ये नहीं, ये गलत है। महावीर स्वामी कुंडग्राम में बॉर्न हुए थे 599 BC। उनके फादर सिद्धार्थ थे, जो कि चीफ थे ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के। मदर त्रिशाला थी, जो कि सिस्टर थी चेतक की, और ये हेड है लिच्छवी रिपब्लिक। इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। ये 24 और लास्ट तीर्थंकर थे जैन रिलीजन के। इन्होंने निर्वाण मतलब मोक्ष ले लिया था 72 ईयर्स में 527 BC इन पावपुरी, जो कि पटना में है। ठीक है। तीर्थंकर वर्ड किससे रिलेटेड है? जैन से रिलेटेड है। अब ये देखो, ये आपके 24 तीर्थंकर है। ऋषभ अजीतनाथ, शंभुनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभा, सुपर्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, आरानाथ, मलिनाथ, मुनि सुव्रता, नमीनाथ,
अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ एंड महावीर स्वामी। तो आपको 1 याद करना है, 23 एंड 24 ये आपको याद करने हैं। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। 23 जो तीर्थंकर कौन थे? वो पार्श्वनाथ। और 24 महावीर स्वामी। ये 3 तो आप याद रखिए। लास्ट वन कौन था? महावीर। अब इसमें से देखो कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, ये थे नेमी ये नाथ मुनि नहीं थे, ठीक है। प्रभास गिरी पिलग्रिम स्पॉट है किसका? जैन्स का। प्रभात गिरी कहाँ पे है? कौशाम्बी, यूपी। प्रभास गिरी, ये इंपॉर्टेंट है। जैन रिलीजन में कौन सा वर्ड यूज किया गया है एज अ कंप्लीट इंटेलेक्ट? तो कैवल्य। कैवल्य यूज किया जाता है कंप्लीट नॉलेज के लिए इन द जैन रिलीजन। महावीर स्वामी जो थे उन्होंने कैवल्य ले लिया था, कंप्लीट नॉलेज ले लिया था अंडर अ ट्री ऑफ साल ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कंप्लीट नॉलेज कहाँ लिया था? साल ट्री पे, जो कि ऑन द बैंक ऑफ रिजू पालिका रिवर नियर जिरिम्भीग विलेज, ठीक है। आफ्टर द रफ ऑस्टेरिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ 12 years देयरफॉर ही इज कॉल्ड केवलिन, ठीक है। केवलिन, कैवल्य। कौन से रिवर में लिया था? रिजू पालिका, ये याद रखिएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 jewels, राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज, जैनिज्म को बिलोंग करता है। और बुद्धिज्म में क्या थे? 4 पाथ थे, फोल्ड पाथ, ठीक है। ये पढ़ा था हमने कल। तीरन और 3 jewels, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, जैनिज्म से रिलेटेड है। विच फिलोसफी एक्सेप्ट त्रिरत्न? तो कौन सी फिलोसफी एक्सेप्ट करती है? ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही एक्सेप्ट करती है, ठीक है। बुद्धिज्म में क्या था? बुद्ध धर्म संघ, ये हमने पढ़ा था ना, बुद्ध धम्म संघ। और जैनिज्म में साम्य दर्शन, साम्य गजना एंड साम्य चरित्र, ठीक। द करेक्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाई जैनिज्म। देखो जैन फिलोसफी में जो पर्सन है, मतलब मॉन्क्स जो है, वो वेरी कीन होते हैं, अपलिफ्ट होते हैं टू देयर सोल्स, एंड ये सेक्रीफाइस कर देते हैं सारे इंजॉयमेंट और एक 5 व्रत बोस को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य, असत्य एंड अपरिग्रह। ये जो महाव्रत है ये डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस होते हैं बाय एवरेज ह्यूमन बीइंग, तो वो अनुव्रत से फॉलो करते हैं। अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचार्य अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अपग्रही अनुव्रत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सयादवद डॉक्ट्रिन है जैनिज्म की, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे 24 तीर्थंकर जैन रिलीजन के, ही डिनाइड द अनमैनलीनेस ऑफ विधास एंड अपोज रिलेटेड सोशल कल्चरल ट्रेडिशंस एंड हम्बग्स। By leaving the exclusive belief of selfist and atheist, he accepted the middle path known as स्यादवाद। स्यादवाद को हम और किस नाम से जानते हैं? सप्तभंगी न्याय, जिसका मतलब होता है नॉलेज इज रिलेटिव। स्यादवाद किससे रिलेटेड है? जैन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स आर रिलेटेड टू जैनिज्म? तो कौन सा? अनेक अनेकांतवाड़ा एंड स्यादवाड़ा, ठीक है। ये दोनों किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से। बल्कि शून्यवादा और सर्वस्तिवादा ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन फिलोसफी होल्ड करता है कि वर्ल्ड क्रिएटेड है एंड मेंटेन्ड बाय है यूनिवर्सल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर जैन बिलीफ यूनिवर्सल लॉ एक एसेंशियल और रियल फॉर्म होता है यूनिवर्स का। यूनिवर्स और जो उसके सब्सटेंसेज होते हैं वो एवर लास्टिंग, मतलब इटर्नल होते हैं, ठीक है। जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं वो चेंज होते हैं। प्रीवियस फॉर्म क्या होता है कि न्यू वंस में होता है विदाउट लूजिंग, मतलब अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज़ को नहीं खोते हैं और ओल्ड न्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैन बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स विदाउट बिगनिंग और एंड है। यूनिवर्स को कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, तो कोई नीड नहीं होती है ऑलमाइटी की तो कि वो क्रिएट करे या मैनेज करे अफेयर्स द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स रन करती है ऑन इटसेल्फ और अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस्मिक लॉज, तो लॉज ऑफ नेचर। तो जैन रिलिज्म किस में बिलीव करते हैं? कि द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय यूनिवर्सल लॉ, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, अभी हमने पढ़ा था अनेकवाड़ा किसकी फिलॉसफी है? जैनिज्म, ठीक। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी रिवॉल्व्स अराउंड द 2 मेन डॉक्ट्रिन्स, ये अभी हमने पढ़ा था, अनेकवाड़ा एंड स्यादवाड़ा, ठीक है। ये सही है। अब क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू अनेकवाड़ा एवरी बीइंग हैज न्यूमरस प्रॉपर्टीज, परमानेंट प्रॉपर्टी दैट कॉन्स्टिट्यूट द नेचर ऑफ थिंग कॉल्ड एट्रीब्यूट, गुण। तो दोनों सही है। देखो जैन फिलोसफी 2 ही डॉक्ट्रिन के अराउंड रिवॉल्व करती है, अनेकवाड़ा और स्यादवाड़ा। दोनों ही एक्सट्रीमली कनेक्टेड डॉक्ट्रिन्स हैं। अनेकवाड़ा में क्या होता है?
अनेकांतवाड़ा में क्या होता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। परमानेंट प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट करता है नेचर ऑफ थिंग, जिसको हम गुण बोलते हैं। एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी जिसको हम पराये पराये बोलते हैं। लेकिन स्याद बाड़ के हिसाब से क्या होता है कि जो हमारी नॉलेज है वो पार्शियल है एंड रिलेटिव है, क्योंकि पैशन, एंगर और ग्रीड ऑब्स्ट्रक्ट करती है हमारी नॉलेज को, बट वी डीम आर पार्शियल एंड रिलेटिव नॉलेज एज कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलिएशन इन द वर्ल्ड, तो वो जैनिज्म है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक पॉइंट क्या है जैनिज्म का कि नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस होना चाहिए, अहिंसा। ठीक है। यपन्यम, यपन्यम वॉज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। ठीक है। यपन्य जो थे ये सेक्ट हैं जैन रिलीजन के, जो बिलीव करते हैं दिगाम्बर्स, दिगाम्बर्स जो नेकेड होते थे, ठीक है, वो ही हैं। और वो कई सारी चीज़ों में नहीं बिलीव करते थे। अभी हमने श्वेतांबर दिगंबर पढ़ा हुआ था ना। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, स्थन स्थनकवासी स्थनकवासी सेक्ट किससे बिलोंग करते हैं? जैनिज्म से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन, तो 14 पूरब, पूरब से, ये इंपॉर्टेंट है। 14 पूर्व इज द एंशियंट जैन स्क्रिप्चर जो प्रीस्ट किया गया है बाय ऑल द तिरंकार्स एट द टाइम ऑफ लास्ट नंद रूरल। संभूत विजय and Bhadra Bahu were the presidents of the Sangh. These two were the last to possess knowledge ancient about the ancient Jain text 14 Purvas given by Mahavir. Important है। In which one of the following languages was the earliest Jain literature compiled? तो अर्ध मगधी, अर्ध मगधी। ठीक। Which of the following place is known as a place of pilgrimages because of being related to पार्श्वनाथ? संवय शिखर। पार्श्वनाथ जो थे 23rd तीरंकार, ये किंग अश्वसेन और क्वीन वामा ऑफ वाराणसी के बेटे थे। ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये रहते थे, लिव्ड एज फॉर्मल प्रिंस ऑफ वाराणसी। एट द एज ऑफ 30 इन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया था और एक ये मॉन्ग बन गए थे। इन्होंने मेडिटेट किया था फॉर 84 डेज बिफोर अटेनिंग केवला जन। उन्होंने अचीव किया था परिनिर्वाण एट समेत शिखर। दैट्स वाई दिस प्लेस इज नोन एज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर जैन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। Which one of the following is not a part of early Jain literature? तो तेरिगथा। Who was the first founder of श्वेतांबर creed during the first partition of Jain creed? तो वो कौन था? स्थलभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। After about 150 years after Lord Mahavira departure, when Bhadra Bahu Swami was the head of religious order and Nand dynasty was ruling over Magad, Patliputra, the capital city, became the center of learning and knowledge. ठीक है। देखो, डेढ़ साल बाद क्या होता, जब लॉर्ड महावीर ने डिपार्चर ले लिया था, चले गए थे, तो भद्र बहु स्वामी जो थे वो हेड थे रिलीजियस ऑर्डर के। ठीक है। और नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी ओवर मगध। पाटलिपुत्र कैपिटल सिटी था। ठीक है। और पाटलिपुत्र में ही वो सेंटर ऑफ लर्निंग और नॉलेज था। उस टाइम पे क्या हुआ था, कई सारे फेमाइन आ गए थे। ठीक है। अब वो फेमाइन 12 साल तक चले। ड्यूरिंग दिस पीरियड शॉर्टेज हो गई थी, स्कार्सिटी हो गई थी। तो जैन मॉन्क्स के लिए बहुत दिक्कत हो गया था कि कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे फॉलो करे, जो लॉर्ड महावीर ने बताया था। तो भद्र बहु स्वामी जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो माइग्रेट करेंगे टू द साउथ अलॉन्ग विद मैनी फॉलोअर्स। एंड वो फॉर दोज हु स्टेड बिहाइंड इट वॉज हार्ड टू रिमेंबर एक्यूरेटली वट एवर दे लर्न। वेनरेबल स्थलभद्र जो मोस्ट ऑफ दोज हु स्टेड इन द नॉर्थ यूज टू कवर देयर बॉडीज, जो स्थलभद्र थे वो अपनी बॉडीज को कवर करते थे विद द प्लेन वाइट क्लोथ, वाइल दोज हु हैड माइग्रेटेड, जो भद्र बहु स्वामी के साथ चले गए थे, वो अनक्लैड थे। लेटर टुक प्राइड इन देयर बीइंग ट्रू अनक्लैड फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड एंड इन ड्यू कोर्स केम टू बी नोन एंड दिगाम्बर्स। तो जो भद्र बहु स्वामी के साथ जो गए थे वो दिगाम्बर्स थे। ठीक है, मीन्स काइट क्लैड। और अदर साइड जो श्वेतांबर्स थे वो क्लोथ वियर करते थे, जो कि वनरेबल स्थलभद्र कवर देयर बॉडीज। ठीक है, विथ प्लेन एंड वाइट क्लोथ। तो ये कौन थे? दिगाम्बर्स। ठीक है, समझ में आया ना? भद्रबाहु स्वामी दिगाम्बर्स एंड स्थलभद्र श्वेतांबर्स। फर्स्ट डिसिपल कौन था लॉर्ड महावीर का? तो लॉर्ड महावीर के फर्स्ट डिसिपल थे जमाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमंग द अर्ली विजिटर टू महावीर ड्यूरिंग हिज वैंडरिंग वॉज जमाली। उनके सन इन लॉ थे जमाली, महावीर से मिले थे। और वाइल द लेटर वॉज क्षत्रिय कुंडग्राम, जो जमाली थे, विलेज वर महावीर वॉज बॉर्न। He took the vow together with 500 of the warrior caste. Jamali was the first disciple of Lord Mahavira. फर्स्ट फॉलोअर कौन था? वो जमाली। श्वेतांबर अगाम वॉज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल ऑफ
पाटलिपुत्र, अभी बताया था ना कि पाटलिपुत्र में सिटी था उनका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट जैन काउंसिल हेड? पाटलिपुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हैंड हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, अब श्वेतांबर कैनन इंक्लूडेड द 12 अंग। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन द अंग्स वर कंपाइल्ड एट द काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी। स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन 2 गलत है। श्वेतांबर कैनन 12 अंग इंक्लूड करते हैं। कैनोनिकल ट्रेड्स ऑफ जैनिज्म बेस्ड ऑन महावीर टीचिंग। कंपाइलेशन हुआ था फर्स्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र में, ना कि वल्लभी में। वर्धम्मा महावीरा की मदर जो थी वो डॉटर थी ऑफ लिच्छवी किंग चेतक। डॉटर नहीं थी, सिस्टर थी। गौतम बुद्ध मदर वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ कोलियान डायनेस्टी, ये ठीक है। ठीक, और पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे जो कि बनारस से थे, तो दोनों सही है। विद रेफरेंस टू एंशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो जैनिज्म इंजॉय करते थे पैट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खारविल इन द 1st century BC। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन? Jain doctrine, so surest way of annihilating karma is to practice penance. सही है। Every object, even the smallest particle, has a soul. Karma is the bane of soul and must be ended. तो करेक्ट कौन सा है? तीनों ही करेक्ट है। जैन रिलिज्म जो थे वो बिलीव करते थे कि ईच ऑब्जेक्ट इवन अ पार्टिकल उसके सोल होते हैं। वो अपहोल्ड करते हैं यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, अभी हमने पढ़ा था, ऊपर देखा था। अकॉर्डिंग टू डी एवरी एक्शन थॉट वी वर्ड और डीड प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट विच इन टर्न सर्व्स as the cause of another action and so on. The chain of cause जो था and effect था, इसको हम कर्मा बोलते हैं। समाधि मरण इज रिलेटेड टू फिलोसफी ऑफ जैन रिलिज्म, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तो हटा दो। और आजीविका सेक्ट वॉज फाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड बाई मखाली गोसाला। मखाली गोसाला डिसिपल थे महावीरा के इन द अर्ली पीरियड, लेटर फेल्ट आउट विद महावीर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम एंड फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट क्रीड आजीविका। ठीक है, ये फेट असाइन एवरीथिंग एंड ह्यूमन इज इनकेपेबल आजीविकास, ये बिलीव करते थे इस किस में? देखो क्या लिखा हुआ है कि द बिलीफ ऑफ सेक्ट इज नोन एज नियतिवाद, अकॉर्डिंग टू विच एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिलीव इन अबाइडिंग नेचर बाय नेचर ऑफ डेस्टिनी आजीविका। ठीक, देखो सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ but also of rock, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sect। तो ये जैनिज्म में बोला गया था। क्यों? क्योंकि जैन जो थे वो महावीर स्वामी जो थे वो बिलीव करते थे कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ सोल। ठीक है, यूनिवर्सल ऑफ लॉ है। ठीक, कर्मा में बिलीव करते हैं, तो यही चीज़ बोल रहा है। तो इसमें ये जैन का इनका कोर बिलीव था। ठीक, अब ये देखो आचार्य और डॉक्ट्रिन। लकुलिसा, पशुपत, नागार्जुना, शून्यवाड़ा, भाद्रबहु, जैन, गौशाला, आजीविका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागार्जुन, शून्यवाड़ा और भाद्रबहु, जैन, गौशाला, आजीविका। हु यूज्ड द केव्स ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस? तो आजीविकास, ये भी इंपॉर्टेंट है। द एक्ट ऑफ कटिंग द माउंटेन केव्स एंड डेवलपिंग देम एज रेसिडेंस वॉज फुली डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोक एंड हिज ग्रैंड सन Dasrath. Residents were made by Ajivika followers after cutting the hills of Barabar and Nagarjuni. Very important. 5 star. Famous pilgrimage of Buddhist as well as Jain in Uttar Pradesh is at Kaushambi. Very important. ठीक है, प्रयागराज, साउथ वेस्ट ऑफ प्रयागराज में है कौशाम्बी। ठीक, अब आ जाओ। नॉट करेक्ट। The statue of Gometeshwara at Shravan Belagola represent the last Tirinkara chain। नहीं, बाहुबली, श्रवण बेलागोला बाहुबली का है। ठीक, Who built Gometeshwara statue at Shravan Belagola? Chamundraya. It was built by Chamundraya, who was a minister in the kingdom of Ganga rural Rachmala 4, Panchmala, approximately in 981 AD. महामस्तक अभिषेक, अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट, इज एसोसिएटेड विद बाहुबली। बाहुबली मूवी में देखा ही होगा महा अष्टक अभिषेक। ठीक है, तो ये था शैव भागवत रिलीजन, ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो देखो ये था हमारा जैन रिलीजन का
और इससे पहले हमने बुद्धिस्ट कर लिए। ये लेसन 5 था हमारा, 4 लेसन डल चुके हैं। आप प्लीज़ वीडियो देखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। CUET LLM के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियोस लाने वाली हूँ। संडे को मोस्ट प्रॉबेबली मैं अपलोड कर दूँगी और उसके साथ साथ MCQs भी आएंगे। सो गेट रेडी फॉर CUET LLM। अगर आप देना चाहते हैं तो ये फ्री क्रैश कोर्स है मेरे YT चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक।